नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से आज आपके साथ 30 जनवरी 2024 के इस यूट्यूब मॉर्निंग लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे मैंने टाइटल दिया है, 10 दिन बाद, यानी ये चीज़ न्यूज़ में थी 10 दिन बाद, ये न्यूज़ 2 दिन पहले आई हुई, परसों के दिन आई हुई है। और इसको फिर मैं आज डाल रहा हूँ वीडियो। अर्पित जी प्रणाम, अभिषेक जी राम राम, ज्योति जी जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अर्पिता प्रणाम सर प्रणाम, सुरेश सोलंकी जी जय माता जी, जय माता जी, शिव शक्ति जी गुड मॉर्निंग, अनिल कुमार जी राम राम, सुधीर ठाकुर जी गुड मॉर्निंग गुजरात से, दलेश जी राम राम, भास्कर जी जय महाराष्ट्र, महेंद्र जानकर जी गुड मॉर्निंग, साहिल जी, तृप्ति जी, सुखविंदर सिंह जी, योगेश वीरा जी, अर्पित जी, डॉक्टर सुदीप रॉय जी, छाया जी नमस्कार प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी को, भीम पुजारी जी प्रणाम, संतोष जी हरिओम। 50 होते हुए बात स्टार्ट करता हूँ। दशरथ जी जय जोहार, जय जोहार, क्रिटिकल थिंकिंग नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम द वाराणसी, आई एम थैंक यू, ममता जैन जी प्रणाम, राजू जी प्रणाम। आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। अभी यात्रा रुकी नहीं है, यात्रा रुकी नहीं, एनर्जीज की यात्रा रुकी नहीं है। हम फिर निकलेंगे यात्रा को। आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। आपके सहायता के बगैर यहाँ तक हम आ ही नहीं सकते थे, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। अकाउंट नंबर है मेरा 303939111171। IFSC कोड है SBIN 00100791। और मेडिटेशंस के सेशंस मेंबर्स ओनली के लिए मैं चालू करूँगा, क्योंकि मेंबर्स ओनली रहेंगे तो वो जो हिडन नॉलेज थोड़ा और डीप जाना है, मैं वो ओपनली अब देना मैं टालूँगा उसको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत उसको है ना गलत तरीके से, जिसको ज़रूरत नहीं वो भी ले रहे हैं, और जिनको जो यूट्यूबर्स है उसका वो कॉपी सीधे सीधे उठा के सीधे उनके इस पे डाल रहे हैं। अगर आपको लेना तो कम से कम मेम्बरशिप पे आओ, जनरल नॉलेज के लिए तो यहाँ पे मैं आऊँगा ही। आपको 4 साल पहले जो आप पे थोपा जा रहा था और फिर महामारी का ड्रामा रचा के आंदोलन दुनिया भर के, आपको याद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आप कितना मेन स्ट्रीम मीडिया पे ट्रस्ट अब करते हैं, और 2019 में 18 और 19 में आप कर रहे थे मुझे नहीं पता। पर एक बार आपको कहूँ, 2018 और 2019 ये जो था, इसमें दुनिया भर में, चाइना में, ब्रिटेन में, यूएस में, यूरोप के सारे कंट्रीज में आंदोलन चल रहे थे। दुनिया भर के लोग, 180 अगर कंट्रीज है तो उसमें से लगभग 120 कंट्रीज में आंदोलन चल रहे, भारत में भी आंदोलन चल रहा था। याद है आपको? 2018-2019 में आंदोलन चल रहा था, और ये भारत भर ही नहीं, पूरे दुनिया भर में आंदोलन चल रहे थे। और इन्होंने उस सारे आंदोलन को खत्म करने के लिए एक वो फर्जी महामारी लाई। सारे दुनिया भर में आंदोलन जो है सरकारों ने तोड़ा, एक्चुअली आंदोलन को तोड़ा, खत्म किया आंदोलन को। दुनिया भर के, सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया भर के। भारत में किसने तोड़ा मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा। भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, और वहां पे बोला गया कि ये जो बैठे हैं ना आंदोलनकारी, इनकी वजह से महामारी फैलने वाली है, इनकी वजह से महामारी और फैलेगी। तब एक ड्रामा किया तबलीगी का, याद है? कपड़ों के ऊपर से पहचाना जाना जाएंगे, ये भारत के पंतप्रधान का स्टेटमेंट था 2019 के एंड में, 2020 के स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट दिए थे,
भारत के ऑनरेबल पोस्ट पे जो बैठे हैं, सम्मानीय पद जो है वो, वहाँ से स्टेटमेंट दिया गया कि कपड़ों पे से पहचाना जाना चाहिए कि कौन महामारी फैला रहे हैं, फेक महामारी। ये टीवी मीडिया के जो एंकर थे ना, इन्होंने आके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के ना आप लोगों का दिमाग हैंग कर दिया, आप लोगों के दिमाग के साथ खेला गया, मैनिपुलेट किया गया आपके दिमागों को। गुड मॉर्निंग मैन शेख जी, आपको गुड मॉर्निंग ऐसी होती है। हमारी गुड मॉर्निंग कैसी होती है पता है? सुबह 9:15 बजे उठा मैं, और 9 बजे 5 मिनट पे उठा हुआ मैं, और जस्ट चाय पी के बैठा ही था, घर में एंटर किया, एक का फोन आया, और बात करने की तरीका देखिए। एक का फोन आया, जगदाळे बोलता है, हिंदी में बोलता है, मराठी में आया था, मराठी का फोन था, मराठी आदमी था। जगदाळे बात कर रहे हैं? बोला हाँ मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर विलास जगदाळे बात कर रहा है? बोला हाँ मैं डॉक्टर विलास जगदाळे ही बात कर रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट दिया तूने? बोला क्या मतलब, तूने स्टेटमेंट क्या दिया है? मैं बोला कहाँ का स्टेटमेंट? वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ परसों का, उसमें तूने स्टेटमेंट क्या दिया है? अब हम तो इतने स्टेटमेंट देते हैं, हम जैसे आज मैं सी और एनआरसी में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें को पता ही नहीं हमें किस स्टेटमेंट दिया है। कल क्या सब्जी खाई थी याद नहीं आ रही, कल रात को क्या सब्जी खाई है सुबह याद नहीं है, तो 3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया है क्या पता, कहाँ पे क्या क्या बोला होगा। क्योंकि भूलना, याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तू बता, मैं बोलता हूँ मैंने क्या बोला, किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? तू आ कोर्ट में, तो कोर्ट में खींचता हूँ मैं। बोला भाई स्टेटमेंट तो बता, कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहा है तू, क्या बोल रहा है तू? बोला क्या बोल रहा है, ये तो बोल, मैं क्या बोला क्या था? तू बोल रहा है लोग मरेंगे टीके से। बोला हाँ ये तो बोला है मैंने। सुबह तुम्हारी गुड मॉर्निंग होती है, हमारी गाली होती है, भाड़ा खाओ मादर चोद, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? ये शुरुआत होती है हमारी गुड मॉर्निंग की। जो मॉर्निंग आपके लिए गुड रहती है ना, हमने जो बोया है ना, उसका फिर हमें रोज सुबह ऐसे, इससे शुरुआत होती है। माँ बहन की गालियाँ खा के शुरुआत होती है हमारी। क्योंकि ये जो है ना, नए नए अभी जो जागे हैं, उनको यकीन नहीं आता कि सरकार ने इनकी ठोक डाली है। बोला हाँ भाई साहब, वो तो मैं बोला हूँ, तुझे मैं कोर्ट खींचने वाला हूँ। तू मुझे क्या कोर्ट खींच रहा है? मैंने सरकार को कोर्ट में खींचा हुआ है, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। बोले तो हाई कोर्ट का दे, सुप्रीम कोर्ट का रहने दे, वकीली भाषा करनी है ना कोर्ट में बात करना। मुझे पर्सनल फोन क्यों कर रहा है? भेजना नोटिस भेज मुझे, मैं जवाब दूंगा। तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोला मत छोड़, मेरे को पकड़ के रख, पकड़ के रख, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी है ना फोन रख, तो जो करना कोर्ट में जा। वैसे मेरी कोर्ट में याचिका है, वो हाई कोर्ट में सरकार चला नहीं रही है, कम से कम तू एंटर हो जाएगा तो चलेगी तो सही। ये है हमारी सुबह। आप लोगों की सुबह नॉर्मल लाइफ की होती है, हमारी बेंटॉप सुबह रहती है, धड़ा के बाद रहती है। रात को भी कोई ना कोई फोन करेगा, क्यों रे, तूने क्या बोला मोदी के बारे में? मोदी तेरा चाचा है? आज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ सी एनआरसी पे, आज फिर किसी न किसी का फोन आ जाएगा, फिर मेरा सुबह दिमाग का दही हो जाता है, शाम को भरता हो जाता है। ये चलती है पटरी पे लाइफ। फिर भी हम सुबह आते और बोलते सुनो अभी क्या है, सुनो ये हो रहा है। तो अभी सीए और एनआरसी लागू हो रहा है। ये मैं आपको कब बताया था? 2020 में बताया था, जब महामारी स्टार्ट हुई थी, और मैंने कहा था आप लोग भूल जाओगे, आप लोग। एक चीज़ है, हम जब है ना, जब कॉलेज में थे तो एक चीज़ बहुत बढ़िया बोलते थे, डिले डिनाई फॉरगेट। कोई चीज़ को अगर आपको नहीं करना है तो उसको डिले करो। उस चीज़ पे अगर डिले करो उस चीज़ को, फिर डिनाई करो और भूल जाओ। यही सीए पे हुआ, यही कृषि बिल पे हुआ, यही कामगार बिल पे हुआ,
हम्म, ये मजदूर बिल पे हुआ, ये एजुकेशन बिल पे हुआ, यही जीओमओ के मैटर में हाईकोर्ट के जजेस ने किया। डिले डिनाई फॉरगेट, लोग भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है। लोग अभी जो चल रहा है ना, बस उसको और कुछ डाल दो, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मशहूर हो गए हैं, मशरूफ हो गए हैं, बिजी हो गए हैं कि उनको उनको डेली ब्रेड एंड बटर से बाहर सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। महंगाई इस तरह से बढ़ाई गई है। मैंने कहा ना, एक किस्सा बताया था मैंने आपको, एक पॉट रहता है, उसमें पानी उबलता रहता है, उसमें एक मेंढक रहता है। कब टेम्परेचर 50 डिग्री ऊपर चला जाता है और वो मेंढक वहाँ पे उसका सूप बन जाता है, उसको खुद उनको नहीं पता चलता। आप गर्म पानी में मेंढक को डालो, वो पानी में गिरते उछल के भाग जाएगा। मगर आप पहले से पानी में मेंढक रखो और फिर पानी को उबालो, वो मर जाएगा वहाँ पे, मगर वो वहाँ से कूदने का, ये बहुत, ये साइकोलॉजिकल स्टडीड है। साइकोलॉजिकल ये एक्सपेरिमेंट्स लोगों को बाद में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हाफकिन इंस्टीट्यूट्स, ये इसी पे काम करता है और ये इन्हीं लोगों को फिर गाइड करता है किस तरह से लोगों के माइंड कंट्रोल किया जाए, किसे लोगों को कंट्रोल किया, किस तरह प्रोग्राम किया जाए। एक किस्सा बोलता हूँ आपको, मैंने घोड़े का किस्सा तो बोला है आपको कि घोड़ा जो रहता है, जो मन है आपका, जो दिमाग है, वो भागता है। तो उसको जंगली घोड़े को कंट्रोल में लाने के लिए उसको फिर रस्सी से बांधा जाता है, जो परसों के दिन वहाँ पे मेडिटेशन के टाइम पे मैंने दिया था एग्जाम्पल, पहले आपको भी दिया था। एक और एक एग्जाम्पल देता हूँ, साइकोलॉजिकल स्टडी है ये। क्या रहता है, 5-10 बंदरों को एक रूम में बांधा जाता है, बंद करके रखा जाता है, और ऊपर से केला छोड़ा जाता है रस्सी से बांध के। जैसे ही कोई बंदर उस केले के पास गया तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वो बंदर पीछे आ जाता है। फिर से दूसरा बंदर थोड़ी देर बाद उसके पास जाता है। ये सब 2-3 घंटे ऐसे ही चलते रहता है, बाकी के सब बंदर देखते हैं। फिर शाम को फिर से ट्राई किया, फिर और केले छोड़े जाते हैं, 2-4 केले छोड़े जाते हैं। जिस बंदर ने पहले इलेक्ट्रिक शॉक खाया वो जाता नहीं है, मगर बाकी के जो बंदर है जिन्होंने शॉक नहीं खाया, शाम हो रही, भूख लग गई है, वो फिर जाने का ट्राई करते हैं, 2-3 डरते डरते जाके पकड़ने का ट्राई करते हैं, फिर उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अब ये 4-5 बंदर हो गए, शॉक खाए, वो नहीं जा रहे वहां पे। अब रात हो गई है, भूख और बढ़ रही है। जिन्होंने शॉक खाए थे वो फिर से डेयरिंग कर रहे हैं कि ठीक है इस बार नहीं होगा, फिर जाते हैं उस बंद केले को पकड़ने के लिए, फिर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, फिर वो बंदर पीछे आ जाते हैं और वो कोने में जाके बैठ जाता है, वो जाने का हिम्मत ही नहीं करता है। और जो बाकी के जिन्होंने खाए नहीं शॉक, वो कहते हैं कि नहीं यार, हमें भूख लगी है, दिन गया, रात आ गई है, जाएंगे। तो बाकी के बंदर जो है ना, वो आखिर में डेयरिंग करके एक एक करके जाने का ट्राई करता है, सबको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं। सबको पता चल गया कि भाई केले को हाथ लगाया तो शॉक खाना है। कोई नहीं जाता है उसका, क्योंकि पता है। और जो नहीं जाने वाले थे ना, जिन्होंने शॉक नहीं खाए, वो बोलते इन्होंने खाए, हम क्यों जाए। तो ये मेंटालिटी है कि अगर 2-4 जनों को पनिश किया जाए तो बाकी की जो लोग हैं, मॉब, वो चुपचाप बैठ जाता है। और जब चीज, जो स्मार्ट रहते हैं ना उसमें से एक बंदर, वो आखिर में समझ जाता है कि एक एक जा रहे हैं ना तो शॉक लग रहे हैं। फिर दूसरे दिन पूरा एक केले का जो है घड़ा, घड़ बोलते हैं हमारे इस मार्केट में, घड़े, केड़ा सा घड़, वो उसकी हिंदी मुझे पता नहीं, पूरा केले का एक गुच्छा जो है वो छोड़ा जाता है। जो स्मार्ट रहता है उसे समझ में आता है कि एक एक जा रहे हैं, हम फटके खा रहे हैं, हमें शौक लग रहे हैं। तो सबको समझाता है, इकट्ठा लाता है, हम जाएंगे, हम एक साथ 10 के 10 वहाँ पे
कूदेंगे, कूदेंगे, उससे होगा क्या? बोले हम, तुम सुनो तो सही मेरी बात, हम करेंगे फिर मैं बताता हूँ। वो एंड गेम नहीं बोलता है क्या इसका, वो सब जाते एक साथ छलांग लगाते हैं। जो 3-4 बंदर जिनके पास वो गन रहेगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 10 के 10 बंदर कूदेंगे और 10 पे 10 का निशाना लगाना है। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा नहीं होगा, और वो बंदर अडाप्ट कर ले सिचुएशन को और डेवलप हो गया। 10 के 10 कूदे, 3-4 जो गन्स थे उन 3-4 गनों ने 3-4 बंदरों को करंट मारा, बाकी सारे बंदरों ने वो रस्सी खींच के सारा का सारा केला नीचे ले लिया। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, हुआ है, किया गया है। साइकोलॉजी के बुक्स में मैं जब दिखाया था आपको, साइकोलॉजी के बुक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट मेंशन है, कई सारे मेंशन है। ये होती है एडेप्टेशन ऑफ द सिचुएशन। डिले, डिनाई, फॉरगेट, ये तो एक मॉब को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी है। और जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड द गुड एनालिसिस्ट एंड गुड लीडर्स रहते हैं ना, वो इस सिचुएशन में कैसे निकाला जाए बाहर। आप जो भी देखिए, ये क्यों सिखाते हैं एमपीसी और यूपीसी वालों को, ये क्यों हिस्ट्री पढ़ाने को लगाते हैं, ताकि हिस्ट्री में दिखाया गया है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से लोगों को, माइंड को, सरकारों ने किस तरह से, आंदोलनों को, इनको क्या सिखाया जाता है। प्री हिस्टोरिक, प्री इंडिपेंडेंट एरा एंड द प्री इंडिपेंडेंट एरा, 1870 के पहले का इतिहास और 1870 का बाद का इतिहास। बस यही इतिहास पे मेंशन रखा जाता है कि 1870 के पहले क्या था सिचुएशन, किस तरह से बाहर के लोगों ने राज्य करके आक्रमण करके कंट्रोल किया। बाद में 1870 के बाद में, 1857 के बाद में किस तरह से क्रांतिकारी जब उठे, तब पुलिस एक्ट, पुलिस लॉ लगा के किस तरह से आंदोलन को कुचला गया, किस तरह से पकड़ा गया आंदोलनकारों को, किस तरह से गोलियां मारी गई, किस तरह से फांसी की शिक्षा हुई, किस तरह से कंट्रोल किया गया। ये सब कुछ ये यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस जो बने, उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो है ना, मैंने कहा 10 बंदर, इनमें से 10 बंदर यानी जब उनको जाके लाठी चार्ज हुआ, मारा गया, लाला लाजपत राय जब आंदोलन के लिए निकले, उनके सर फोड़े गए, तब भगत सिंह जैसे कुछ क्रिटिकल थिंकर्स वो बाहर निकले। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे कुछ लीडरों में से थे जो बाद में इस क्रिटिकल थिंकिंग में से भारत को बहुत आगे ले जा सकते थे। तो इसी तरह से ये सारा सीए, एनआरसी आपका सब आप भूल गए थे। डिटेशन मैंने आपसे आज से 4 साल पहले कहा था, 2020 में मैंने 2020 में कहा था आपसे, आप यहाँ पे बैठे हो घरों में लॉकडाउन करके, ताले बंद करके, डिटेशन कैंप वहाँ पे रेडी है, नए डिटेशन कैंप बन रहे हैं, जाके देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, डिटेंशन कैंप्स वहाँ बन रहे हैं। सिविक माइंड वो फिर से कॉल कर रहा है, वो वकील जो है ना, वो फिर से कॉल आ रहा है उसका। उसे पता नहीं है भाई साहब, जो मैं बोल रहा हूँ हाईकोर्ट में प्रूव कर चुका हूँ, हाईकोर्ट में बता चुका हूँ। कलेक्टर औरंगाबाद के आके जवाब नहीं दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट आके जवाब नहीं दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया है नोटिस पे कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कि सारा लेना देना स्टेट गवर्नमेंट का है। कि अभी अभी जागे हैं 4 साल बाद, नींद से जागे हैं, फट गई है, तड़पड़ा रहे हैं, डराने के ट्राई कर रहे हैं। अब तू क्या डराएगा हमें, वो डर के आगे चले गए हम। ये देखो एक और एक आ गया है, बोला ना अंधभक्त है, इनको नहीं पता है। और एक आंदोलन मैंने आपसे कहा था, जब किसी किसी को इस बात नहीं थी, आज से 2 महीने पहले एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट होगा
भारत में एक आंदोलन बहुत बड़ा स्टार्ट होगा, जिसमें सारे लोग आएंगे, आंदोलनकारी आएंगे, कृषि किसान आएंगे, बेरोजगार आएंगे, CNRC के खिलाफ वाले आएंगे, मजदूर आएंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत ही नज़दीकी टाइम में स्टार्ट होने वाला है, जो इस पूरे भारत का रूप रंग जो है राजनीतिक वो बदल जाएगा। ये जो आपके ML और MP है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये घरों के बाहर नहीं निकलेंगे, इनको नहीं निकालने दिया जाएगा। मैं बहुत पहले समझाया था, वार्निंग दिया था। जब आप इनको पकड़ेंगे ना, ये आप लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सीधा सीधा तरीका है। ये बौखला गए हैं अब। इनको लगा नहीं था कि भारत में कोई आएगा और इनको पनिटी का 3+2G के टावर्स, जियोमो, बायो फोर्टिफाइड, NRC CA का मेन गेम, डिजिटल करेंसी का मेन गेम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मेन गेम ये समझाएगा। इनको लगा था सब यहाँ पे गधे भरे पड़े, कोई यहाँ पे बात करने वाला नहीं है। मैं फोन उठा ही लूँ क्यों? बीजेपी का आदमी तो IT सेल वाले, सिविक माइंड। मैं देख रहा हूँ तेरे कमेंट्स, पाकिस्तान पे कमेंट करो, POK पे कमेंट करो, है ना? ऐसे लगता है मैं देख नहीं रहा तेरे कमेंट। राघवेंद्र भंडारकर जी, उसका नंबर डाल दो। एक मिनट। तो बस यही है, आपको आप लोगों को कोई सच्चाई नहीं बताता है। जो बताता है उस पर बहुत टॉर्चर चलते हैं। मैंने कहा ना, हमारी सुबह गाली उसे होती है, हमारी शाम गाली उसे होती है। जी इस तरह से अभी जैसे आपने पनिटी के लगवा लिए, आपने वो जो 3+2G के टावर से जो रेडिएशन हो रहा था, जो तुम्हारे बच्चों में और तुम्हें हुआ, और तुम रेडिएशनल न्यूमोनिया से बीमार थे, तुमको झूठ बोला गया सरकार से कि ये सारी है। मैं अभी आ रहा था और नाश्ता करने गया, मैं नाश्ता करके आ रहा था, ब्रेकफास्ट आज नहीं किया, अगर मूड नहीं हुआ तो फ़ोन आ गया था, फिर मेरा मूड खराब हो गया। मैं घर वालों को बोला गया टिफ़िन दे दो, मैं चला जाऊँगा। और जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था वो कल का किस्सा, उस दिन का किस्सा जो मैंने कहा, जब 2008-9 में स्वाइन फ्लू का ड्रामा खेला गया, बर्ड फ्लू का ड्रामा खेला गया, तब चिकन 150 रुपये की हंडी आती थी और वो सरल से 50 रुपये की हो गया। हम कॉलेज लाइफ के थे, कॉलेज में थे, 3rd ईयर फाइनल ईयर को। और मैं बोला भाड़ में के लोग क्या करना, लोग तो ऐसे भी है, अपना अपना भाई कॉलेज लाइफ है। तो फिर
मेरे को तब याद आया अभी आते वक्त, वो टाइम पे है ना, जो लोगों के क्लिनिक के पैसे, तब भाड़ा क्या था, 1,000 रुपये, 1,000, 1,200 रुपये, 800 रुपये भाड़ा था तब क्लिनिक्स को, 2008-9 में डॉक्टर लोगों के, वो देने की उनकी बहुत परेशानी चल रही थी। और उन लोगों ने शहरों में, तो शहरों में, गाँवों में पंडाल डाल दिए थे। आपको याद है 2008 में, 2008-9 में, आज से 12-15 साल पहले, 2008-9 में महाराष्ट्र की तो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे पंडाल डाले हुए थे। और ये बर्ड फ्लू में लोगों के जॉइंट्स दर्द करने लगे थे, चिकनगुनिया बोला गया था उसको। चिकनगुनिया ये वर्ड है ही नहीं मेडिकल लैंग्वेज में, इसको चिकनगुनिया बोला गया इन जॉइंट्स पेन को, वायरल्स को, क्योंकि तब 3G से 4G में शिफ्ट हो रहे थे, 2G से 3G में शिफ्ट हो रहे थे, और फिर से रेडिएशन प्रॉब्लम हो रहा था। इस चीज को हमारे जो कॉलेज के मेरे जो दोस्त थे, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जो मेरे कलीग्स थे, उन्होंने गांव में जा जाके, कुछ नहीं था प्रोटोकॉल, सिर्फ एक आईवी फ्लूइड लगाने का था, सलाइन बॉटल लगाने की थी, उसमें स्टेरॉइड डालने का, डेक्सामेथासोन जो आता है वो डालने का, उसमें एक मल्टीविटामिन का पीला वाला या फिर लाल वाला पॉलीबियन या MBI वो डालने का, एक एसिडिटी की एक आती है इंजेक्शन एसिलॉक, वो डालने का बस, और पेन किलर देने के, स्टीरॉइड देने के टैबलेट्स। भाई साहब मैंने मेरे दोस्तों को तब 4 महीने क्लिनिक कॉलेज छोड़ गए। 2008 के हम पे 2007-8 के फाइनल में था, और मेरे कलीग, मेरे जो दोस्त थे वो, और जिनके पिताजी पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, उन्होंने, भाई मेरे एक गांव के डॉक्टर थे, उन्होंने 2007-8 में उस 4 महीने में मंगल कार्यालय भाड़े से लिए गए थे। आप सोचिए, मंगल कार्यालय हॉल जो होता है मंगल कार्यालय का बहुत बड़ा रहता है, कम से कम 2-3 हजार लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं खाना खाने के लिए, इतने बड़े बड़े मंगल कार्यालय रहते हैं। मंगल कार्यालय के हॉल लिए गए, रस्सी टांगी गई, ऊपर सलाइन बॉटल लटकाए जाते थे, नीचे पेशेंट सोए रहते थे, कैंप चलते थे, फ्री वाले नहीं, पैसे वाले। तब 100 रुपए की आईवी की बॉटल लगती थी। मैंने डॉक्टर्स देखे जिन्होंने 40-40, 50-50 एकड़ जमीन खरीदी, जिन्होंने बंगले, गाड़ियां, खेत खरीद के उसे खेतों की पाइपलाइन करवाई गई। पूरे 40 साल की प्रैक्टिस में जो नहीं कमाया ना लोगों ने, तब उनके उम्र के 50-60 के उस पीरियड में 2007 और 2008 में, तब मैं सोच रहा था, जब 2007 और 8 में छोटा सा था वो बीमारी, उसमें डॉक्टर लोगों ने कमाने का मौका नहीं छोड़ा। ये तो लाइफ थ्रेटनिंग दिखाया गया था, इसमें कैसे छोड़ेंगे डॉक्टर लोग। और मैं तब बाइक से आ रहा था, मैं सच बोलता हूँ, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद भाई तेरा, भगवान कि तूने मुझे ये रखा कि मैं इस सिचुएशन में करप्ट ना हो जाऊं। मैं तब भी करप्ट नहीं हुआ था 2007-2008 में। तब डॉक्टर, मेरे दोस्त लोग कमाने गए थे, मैंने कहा भाई ये अपने को नहीं पसंद। तब भी मैं लोगों को होम्योपैथिक पेन किलर्स दवा देता था, ये लेके जाओ, कॉलेज में था, पैसे लेने का सवाल ही नहीं था, लिख के देता, ये लो मेडिकल शॉप से, आप सलाइन विलाइन की जरूरत नहीं है, नारियल पानी पियो बहुत सारा, और ये दवा है होम्योपैथिक, 2 मेडिसिन जाके आप ले लीजिए, आपकी जॉइंट पेन्स कम हो जाएंगे। ये चीज मैं तब सोची कि यार, जब डॉक्टर लोगों ने सारे वायरल को इन्होंने इतना बड़ा कमर्शियल कर दिया है, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें तो डॉक्टर लोग बिल्कुल कमाएंगे और कमाए। मैं कहा ना, ये जो है ना वो खेल, ये सब ऊपर वाला चाहता है। ऊपर वाला चाहता है कि भाई तू पैसे मत कमा, तू चुपचाप सेवा कर। मैंने कहा ठीक है, जो तू ऊपर वाला दे रहा है, ये सारी चीजें जब 2007-8 में हुई थी, तब लोग जागे नहीं थे।
आपको ऊपर वाले ने मौका दिया, 2007-8 में दिया आपको, 2019-20 में भी महामारी आ रही, महामारी आ रही, ये पता है ड्रामा चला, आप भूल गए 2007-8 में जो हुआ था वो भूल गए। डॉक्टर लोगों की नीयत है पैसे कमाने की, वो छोड़ दीजिए। डॉक्टर पेशेंट रिलेशन ये सब चीज़ें अब डिब्बे में चली गई है। जो देख रहे हैं हम, मैं खुद जाके देखता हूँ, जो अस्पताल में देखता हूँ ना, पेशेंट मर गया फिर भी वेंटिलेटर पे रखा गया है, 1 दिन हुए 2 दिन हुए, जब तक दूसरा पेशेंट आता नहीं है कोई सीरियस जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, तब तक इसको रखा जाता है। बहुत गंदी हुई है प्रैक्टिस, मजा नहीं इस प्रैक्टिस में। तो इसलिए मैं तब कहा था भाई ये ऐसी प्रैक्टिस के बजाय ना सच बोल के तुमने डिग्री छीन लो मेरी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, या किस्सा नहीं कर लेंगे यार, पैसा कमाना इज नॉट अ लाइफ। आप समझिए, आप लोगों को है ना जीवन का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि आप पैसे कमाओ, बैंक का हफ्ता भरो, गाड़ी कमाओ, बैंक का हफ्ता भरो, बच्चों को सिखाओ, उनके कॉलेज के एजुकेशन में और ट्यूशन फीस में पैसे भरो। एट द एंड तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे, तुम इंश्योरेंस निकाल लो। तुम्हारे आज की सिचुएशन में जाके अपने घर में एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और लिखिए आपका दूध के कितना बिल जाता है। यूट्यूब पे भी पैसे कमा रहा हूं मैं। अरे सही बात है यार, तुझे पता है यूट्यूब पे कितना कमाता हूं मैं? अब तूने सब्जेक्ट निकाला है ना, चल तुझे ना तेरी मारता हूं मैं थोड़ा सा। अब मेरा मूड अच्छा है आज, वो जो है ना वकील का गुस्सा मैं तेरे पे निकालूंगा भोसड़ी की। सुन, मेरे पहले है ना यूट्यूब चैनल जो था ना, असली वाला यूट्यूब चैनल, उस पे थे 70,000 सब्सक्राइबर, और मेरे एक वीडियो के एक दिन में व्यूज जाते थे कम से कम 70 से 80 हजार। मेरे एक हफ्ते में उसी वीडियो के व्यूज जाते थे कम से कम 1.5 से 2 लाख। क्या? और मेरे डेली की वीडियो रहते थे, यानी मेरे पर डे मेरे वीडियो रहता था, और एक हफ्ते में मेरा वो वीडियो 1.5 लाख व्यूज लेता था। कभी कभी मेरे दिन में 2 वीडियो, कभी कभी 3 वीडियो बनते थे, यानी मेरे 1 से 2 दिन के वीडियो के कम से कम 3 लाख व्यूज मुझे मिलते थे। और मैं तब कभी कमर्शियल नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मोनेटाइज क्या रहता है। जब मुझे एक मेरे सीए के पास एक लड़का था, इसने सर ये मोनेटाइज होता है ऐसा ऐसा, बोला ठीक है करके देखता हूँ। मैंने फरवरी 2021 में उसको मोनेटाइज किया, 21 में किया जनवरी के, उसको 1 महीना लगा अप्रूवल को, फिर वो फरवरी में मोनेटाइज हुआ। तुझे पता है 3,000 व्यूज को $1 मिलता है। कितना है? 3,000 व्यूज को $1 मिलता है। तब तक मुझे पता नहीं था। 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर मेरे कितने व्यूज थे पता है? भोसड़ी वालों, तुमको पता नहीं है, नए नए आए हो, बच्चे हो, अभी अंडे से निकले हो तुम। 6 महीने में मेरे चैनल पे 4.25 करोड़ व्यूज थे। कितने थे? 4.25 करोड़। मैंने तब मोनेटाइज नहीं किए थे। गाली दे रहा है, अरे तुझे क्या लगता है तेरी अभी आरती उतारूंगा मैं? तू मुझे पहचानता नहीं, मैं बहुत खामोश हुआ हूं। मेरे पुराने फॉलोअर्स को पता है, डॉक्टर जगमिला बहुत खामोश हुआ है। मैं फोन वाले को भी गाली दिया नहीं, मैंने उसका ध्यान रखा यार, फोन बोर मत कर। ये कुछ नहीं है 222 व्यूज। मेरे को यहाँ पे 4-4 और 5-5 हजार व्यूअर्स लाइव सुनने की, देखने की मुझे आदत थी। तो ये सब आ गए आईटी सेल वाले। इनको सब हाँ क्या, हूँ क्या, नवा क्या, हूँ नीन, ये सब आईटी सेल वाले चूतिया औलादी, ये सब। ये आ गया फिर से और एक। ये सब चलते रहते हैं। इनका औकात तो समझनी चाहिए। इनके चाचा को व्यूज में 700 लोग नहीं सुनते। जब चाचा मन की बात करने आते हैं ना न्यूज चैनल के, यूट्यूब के, तो वहाँ पे 700 लोग नहीं सुनने के लिए हमें 4-4, 5-5 हजार लोग लाइव सुनते थे। हम क्या है हमें पता है, तुम्हारे चाचा को भी पता है हम क्या है, तुम्हारे चाचा को भी पता है कि हम क्या है।
और देखना है हम क्या है, आने दो दिल्ली में, आएंगे दिल्ली में, लिख लो. हा, तेजस कोल्हे मराठी माणूस असून हे असंच पाहिजे, असंच लागतं तुम्हाला आहे ना. मराठी माणूस मोठं झालं चालत नाही तुम्हाला. काय कोल्हे आहे तू, काय रे माळी आहे का, माळी आहे. पागल नहीं हुए हैं ये, अभी अंडे से निकले. वो तेजस कोल्हे के तो मूछ नहीं फूटी उसको. उसको मूछ नहीं फूटी है. 2007-8 में ये दूध पीता बच्चा होगा चड्डी पहनने वाला. हाँ देखो, इसको ब्लॉक होना है, ये ब्लॉक हो जाएगा. तो ये सब आते रहेंगे, ये आते रहते हैं. थोड़ा सा लाइट वेट तो हो गया अपना मूड. आईटी वाले हैं, होते रहता है. थोड़ा अपना मूड तो लाइट हुआ मेरा थोड़ा. तो आप पेन लीजिए, पेपर लीजिए और लिखिए आपके दूध का खर्चा, पेपर का खर्चा, पानी बोतल का जो जार मंगाते हैं, सिटी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, या खर्चा, आपका किराना का खर्चा, आपके पेट्रोल कितना लगता है महीने को सारे घर के लोगों को मिला के, आपके मोबाइल की रिचार्ज कितने लगते हैं सबको मिला के, आपके बच्चों का खर्चा, कॉलेज फीस, स्कूल फीस अलग, साल की अलग, उनको आप जो देते हैं वो खर्चा, मेडिकल पे जो होता है खर्चा महीने में वो खर्चा, आपके बैंकों की किस्त, गाड़ी की, घर की, मोबाइल की, सब लिखिए. और LIC का, आपकी शेयर मार्केट में जो आप जानते हैं इन्वेस्ट करते, सब लिखिए और सब टैली कर लीजिए. और नीचे एक सवाल लिखिए, एक सवाल, आप जी किस लिए रहे हैं? इन किस्तों भरने के लिए जी रहे हैं? आप इन बैंकों के, इन घरों के, इन कॉलेजों के और इन ट्यूशन्स के, कोई भी ट्यूशन वाला देख लीजिए और 10 साल पहले उसकी हालत देखिए. आप किस लिए कर्म कमा रहे हैं सारे का सारा? और सच में अगर देखना है सिचुएशन अच्छी क्या है, आपने वो जो है लोगों ने कमाया, जिन्होंने बहुत कमाया ना, जो घाट है नदियों के, जहाँ पे मंदिर है, समुद्र किनारे है, वहाँ पे ना बस शाम को टहलने जाओ एक बार, और आप देखोगे अच्छे खासे लोग, अच्छे कपड़े वाले, अच्छे सूट बूट्स पहने हुए, मोबाइल्स, समझ जाता है अच्छे हैं, यानी अच्छे खाते पीते घर के हैं. आपको वहाँ पे खामोशी से बैठे हुए मिलेंगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम और सर्टन एज के बाद भी ना आपको समझ में आता है नथिंग मैटर, पैसा नहीं करता है मैटर. आपने क्या पहना है, किस में घूम रहे हो, बैंक में कितना पैसा है, हाथ में कितना पहना है, गले में कितना पहना है, डजंट मैटर. एट द एंड मैटर तुमने दिया क्या समाज को, तुमने सोसाइटी को क्या दिया. क्योंकि जो गरीब है ना वो भी कंधे पे ही जाने वाला है, और जो अमीर है ना वो भी कंधे पे ही जाने वाला है. एट द एंड आता है कि उसने जाते के पहले समाज में क्या बदल चेंज लाने का ट्राई किया, उसने क्या इस समाज को अच्छी देने के लिए ट्राई किया. दैट्स द मैटर. वरना वो सिंघानिया, पहले बेटे ने बाप को निकाला, फिर बेटे को बीबी ने प्रॉपर्टी से निकाला. धीरू भाई अंबानी ऊपर लेके तो नहीं गए, एक आधा अनिल को दिया, आधा मुकेश को दिया. अनिल ने भाई को आधे रेट में वो बेच दिया, सारा का सारा मुकेश ने खरीद लिया. अब ये भी जब जाएंगे तो ये भी ऊपर थोड़ी लेके जाने वाले हैं, ये भी यही रहने वाले हैं.
मगर जो दुआ लगती है ना, तो यहीं से लोगों को नहीं लगती है। जिन्होंने लोगों को चूर चूर के खाया, इन्होंने 3+2G लाया और लोगों को मरवाया, तड़प तो निकलती होगी, हाय तो निकलती होगी। ये अडानी को लाए हैं, जंगल तोड़ रहे हाथरस का, छत्तीसगढ़ का जंगल तोड़ा, उड़ीसा में हम गए थे, उड़ीसा में जंगल तोड़ रहा है। तो ये इन प्राणी मात्राओं की हाय जब लेंगे ना, हिसाब तो होगा, बहुत बढ़िया होगा। बस जब आएंगे ना दिल्ली, इस बार अगर नहीं आएंगे, कोई नहीं बचाने वाला आपकी फैमिली को। मैंने कहा ना 26 जनवरी को, इस साल 26 जनवरी पे तिरंगा लहराया था। आज से 5 साल पहले 2018 में जिस लाल किले से तिरंगा लहराया गया था वो भारत का था। 2018 के बाद में, 26 जनवरी के बाद में 2018 के 15 अगस्त के दिन वो किला अडानी प्राइवेट लिमिटेड का हो चुका था। भारत का लाल किला जहां से तिरंगा फहराया जाता है वो भारत का नहीं है, अडानी को दिया गया है। झूठ लग रहा है, जाके गूगल सर्च कर लेना। मैंने 26 जनवरी को कहा था आज संघ राज्य है। आपने जाके संविधान की कॉपी निकालिए, संविधान की कॉपी निकाली, फर्स्ट लाइन क्या है? द यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम भारतीय संघ राज्य है, हम भारत के संघ राज्य है, एक राज्यों का संघ है जिसे भारत कहा जाता है। द यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भारत की भाषा, परिभाषा है। भारत की परिभाषा है ये। भारत ना गुजरात है, ना महाराष्ट्र है, ना पंजाब है, ना दिल्ली है, ना राजस्थान है, ना कर्नाटक है, ना केरल है, ना जम्मू है, ना कश्मीर है, ना आसाम है, ना नागालैंड है। भारत इन सभी का मिल के जो बना है ना, वो भारत है। अब इस भारत को तुम्हें भारत रखना है या अडानी अंबानी प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, ये आप डिसाइड करो। आना है आओ, दिल्ली में आएंगे और एक बार बम्बू गाड़ेंगे, हमारा भी गाड़ेंगे। अब देखना है ना, इन अंधभक्तों को लगता है कि वो डॉक्टर विलास जगदाड़े है। तुम्हारे चाचा भी जिससे डरते हैं ना, वो डॉक्टर विलास जगदाड़े है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम।